नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। गोला नदी में खनन को निजी हाथों में देने के साथ ही वाहनों की फिटनेस को पहले की भांति किए जाने की मांग को लेकर खनन कारोबारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वहीं बीते दिन अपनी मांगों को लेकर खनन कारोबारियों और डंपर स्वामियों ने एसडीएम कोर्ट में प्रदर्शन भी किया, जिस पर प्रशासन ने डंपर स्वामियों पर बुधवार से एसडीएम कोर्ट तक बिना अनुमति रैली निकाले जाने और फिर एसडीएम कोर्ट परिसर में मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी करने के खिलाफ अपर पुलिस अधीक्षक व सीओ से इस मामले में नियमानुसार विधिक कार्रवाई करने की मांग की थी। वहीं आज एक बार फिर खनन कारोबारी इकट्ठा हुए और विधायक सुमित हरदेय से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार हमारी आवाज को दबाना चाहती है और वे हरगिज इससे पीछे नहीं हटेंगे। उधर विधायक सुमित हरदेय ने कहा कि सरकार की नीतियां गलत हैं और यह शोषण है और गोला नदी में खनन किसी भी हाल में निजी हाथों में नहीं जाने दिया जाएगा। देखिए, बिल्कुल अन्याय हो रहा है। मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली थी। गोला नदी आर्थिक जननी है पूरे हल्द्वानी की और हल्द्वानी आर्थिक केंद्र है पूरे कुमाऊं का। और निजीकरण की तरफ जो ये बढ़ते हुए कदम इस सरकार के हैं, इस सरकार की दुर्दशा को साबित करते कि अपने ही राजस्व की, अधिकृत राजस्व की चोरी कराने को ये सरकार तैयार है। कांटे हटा दिए गए हैं, अब नपत होगी घन मीटर के हिसाब से। और आज पैट्रिक साहब जो हैं, जिनका बयान आया अखबार में, उन्होंने साफ बोला है कि नहीं, निजी आदमी गोला के अंदर कोई नहीं जाएगा, लेकिन बाहर गाड़ियों को रोका जाएगा उनकी चेकिंग करने के लिए। तो क्या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आके यहाँ पे हमारे डंपर स्वामियों को और गोला से जुड़े हुए जो व्यापारी हैं उनको डंडे से, दलबल से रोक के उनको अधिकृत किसने कराई? राज्य की सरकार की सोच है। जबकि एक अच्छी व्यवस्था वन विकास निगम की, एक अच्छी व्यवस्था कांटों की, अच्छी व्यवस्था RFID का चिप लग गया है। गोला में एक बारी जब वो जाती है और बाहर आ जाती है तो उसके बाद दोबारा नहीं जा सकती है। इनकी आप फिटनेस आप ज़बरदस्ती जो 4,000 में RTO में हो जाती थी, 15,000 में निजी कंपनी को देके 15,000 में आपने 20,000 रुपये उसकी करवा दी है कीमत। तो ये वैसी व्यवसायी बड़े परेशान है, आम व्यापारी परेशान है। और एक डंपर से मेरा मानना है कम से कम 20 लोग जुड़े हैं। अगर एक गोला का डंपर है उससे 20 लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हैं। अगर 10,000 की संख्या में आप गुणा कर लें तो 2 लाख से ज्यादा। इधर विधायक से मिलने के बाद खनन कारोबारियों की एसडीएम के साथ बैठक हुई, लेकिन चर्चा विफल रही। एसडीएम पारितोष वर्मा का कहना है कि खनन चालू करा दिया गया है और गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है, मगर दूसरी ओर डंपर स्वामियों का कहना है कि वे खनन के लिए गाड़ियां तब लेकर जाएंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। वाइट पारितोष, एसडीएम हल्द्वानी। नदी को चालू कर दिया गया वन निगम द्वारा। 2 गेट हमारे तैयार हो गए हैं, शीश महल वाला और राजपुरा का। शीश महल से आज कुछ गाड़ियां निकली हैं और कल से हम राजपुरा का भी स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं। कितनी गाड़ी जो खनन हो रहा है उसकी गाड़ियां निरंतर शीश महल से निकल रही हैं। आज 35 गाड़ियों ने 3 चक्कर लगाए हैं और इसके साथ ही कल हमारा राजपुरा का गेट भी तैयार हो जाएगा, जिसमें अन्य लोगों को भी निकासी दी जाएगी। देखिए, गोला संघर्ष समिति के अपनी कुछ मांगे हैं जो मौजूदा निर्देश आए हैं उनको लेकर। उसमें जो वार्ता हुई है अभी कोई सहमति बन नहीं पाई है और मुख्यतः इनकी मांग जो फिटनेस है गाड़ियों की, इनको लेकर के है। अभी इनसे पुनः वार्ता की जाएगी, अगर देखते हैं कोई संभावना हो हल की तो प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर बीजेपी नेता मंडी परिषद अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने कहा कि खनन कारोबारियों की मांगे गलत हैं और उन्हें विपक्षी भड़काने का काम कर रहे हैं, जबकि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं है। उनके आरोपों का तो जवाब दे नहीं सकते। उनके समय में क्या क्या हुए, अच्छे काम किए होते दोबारा सरकार नहीं आ जाती। अच्छे काम तो किए ही नहीं आज तक उस सरकार ने। पहली बार बड़ी मुश्किल से जो है और 3 प्रदेशों में जो है जनता ने बता दिया, तो उनके आरोपों का उनका तो बाउंसर देंगे तो उसके लिए कानून है। बाउंसर कल को मैं कह दूँ बाउंसर खड़े कर देंगे, तो इस तरह की बातें मैं समझता हूँ एक जनप्रतिनिधि को शोभा भी नहीं देती और इस तरह की बातें उनको करनी भी नहीं चाहिए। नहीं, देखिए, जो खनन करेगा प्रशासन का काम है। अगर कोई आदमी खनन का काम शुरू करेगा तो प्रशासन उसको रोकेगा नहीं। हाँ, उसकी सुरक्षा करेगा। कोई रोजी रोटी कमाना ही चाहता है तो प्रशासन की सुरक्षा करेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि एक सामूहिक रूप से सब लोग अच्छी भावना से काम करें। कोई नहीं करना चाहेगा। अब जैसे कल यहाँ जबकि तय है कि बुद्ध पार्क में धरना होगा, कुछ लोगों के बहकावे में आकर कुछ लोग आए, गलत हुआ। अब प्रशासन का अपने भी काम होते हैं ना। प्रशासन ऐसा थोड़ी कि हर जगह ये है कि प्रशासन सहयोगी के रूप में है, लेकिन ये भी नहीं है कि साहब शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाए, लोग अस्त व्यस्त हो जाए। तो गांधी के देश में अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन अधिकार का दुरुपयोग ना हो। तो इसलिए हम सब लोग सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं।
देखिए इस समय सरकार जो है बहुत बुरी तरह हावी है। मेरे को तो इनको देख के हंसी आती है, इनके क्रियाकलापों को, इनके कामों को देख के। एसडीएम साहब शीश महल गेट में जाते हैं और जो है हमको यहाँ बैठक में बुलाते हैं और अपना शीश महल गेट जा रहे हैं। वहाँ ज़बरदस्ती गाड़ी वालों को, जो गाड़ियाँ वहाँ पर रेलवे के लिए 50 गाड़ियाँ चलाई थी, उनसे कहते हैं स्टोन क्रेशर में माल डालो। और उसके बाद एसडीएम साहब यहाँ हमें वार्ता करते हैं, वहाँ फोर्स भेज देते हैं शीश महल गेट में, और उसके बाद कहते हैं कि हमने गेट खोल दिया। जब गाड़ी मालिक जो है जाना ही नहीं चाह रहा, करना ही नहीं चाह रहा है, इनके ठेकेदारी प्रथा को देखते हुए ये ज़बरदस्ती गेट खुलवाने के मूड में है। या तो ये अपना कॉरम पूरा कर रहे हैं, तो गेट खोलने के बाद जी हल्द्वानी विधायक से आप मिले क्या? हल्द्वानी विधायक ने हमारी बात सुनी। देखो वो जो है वास्तव में जो है पीड़ा को समझते हैं, उन्होंने हमारी बात सुनी और हमारी बात को उन्होंने जो है कहा सदन में भी उठाएंगे, और वास्तव में वो सहयोग करते हैं। आप कह रहे हैं कि गोला नहीं खुलेगी, लेकिन एसडीएम का आदेश हुआ, गोला खुल चुके हैं। 35 गाड़ी आज निकाली गई हैं, तो आपकी नाराजगी अलग है, लेकिन गाड़ी तो चालू हो चुकी है। ये सब झूठ बोलते हैं।